डिवाइडर, फिर सर्कल एवाटार, साइज बॉक्स विद टाइल एंड कार्ड, ये सब हम लोग सब देखेंगे क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं. So first of all, let's create this project from basic. Scratch से करते हैं. So if you want to follow me, you can follow me. Otherwise, you can create, you can write your notes and create a project later. It's up to you. So I'll be using Android Studio for the project. For my project, you guys are free to use VS Code or Android Studio. It's up to you. So I guess you guys have installed Flutter by now, as I showed you last week, and I also showed you some Dart basics. So let's just create a project. I'll name it as visiting card. Visiting card application, and all this finish. Now let it compile and create. So तब तक if anyone has doubt regarding previous sessions like Flutter installation में कोई doubt है, Dart में कोई doubt तो पूछ लो, वरना मैं start करता हूँ जब तक ये start हो जाए. तो पहले बेसिक लेआउट देख लेंगे फ्लटर का, फ्लटर प्रोजेक्ट का. उसके बाद देखेंगे कि कैसे करते हैं कोडिंग स्टार्ट. सो लेट्स सी. सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है ये एंड्रॉइड स्टूडियो को रेडी करने में प्रोजेक्ट. तब तक वो आप कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस. भाई सब पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो. और ये वेट टू रिकॉर्ड. चलिए यश रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होते ही मिल जाएगा तुम लोग को एक मिनट में. सो पहले इसको बिल्ड होने दो. मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि फ्लटर का टेम्पलेट प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसा दिखता है. फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो तब तक तुमको चीज़ दिखाता हूँ कि फ्लटर का डॉक्यूमेंटेशन कैसा है. डॉक्यूमेंटेशन लिटरली बहुत अच्छा है फ्लटर का एज कम्पेयर टू अदर SDKs का. इसका स्टार्ट. तो ये फ्लटर का डॉक्यूमेंटेशन है. यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या क्या है. यूजर इंटरफेस में जाएंगे सबसे पहले. एकदम बेसिक फ्रंट एंड का ही करेंगे. बैक एंड अभी भी जाएंगे. बैक एंड का आई गेस 30 मार्च की सेशन होगा उसमें होगा. बट अभी खाली फ्रंट एंड का होगा. लाइक फ्रंट एंड में एंड एक उसके बाद एक हम लोग बनाएंगे वेदर का ऐप जिसमें रेस्ट API होगा. तो उसमें थोड़ा बैक एंड देख लेंगे. बट उसके अलावा आज एक देखेंगे ये विजिटिंग कार्ड जो एकदम प्लेन एंड सिंपल है. स्टैटिक है एक पूरा. नेक्स्ट वीक के सेशन में देखेंगे हम लोग डाइस का ऐप, लाइक जो थोड़ा डायनामिक हो, वो भी इजी है. एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग एक बैकएंड का बेसिक ऐप जिसमें वेदर का ऐप बनाएंगे खुद का.
ओपन वेदर करके एक वेबसाइट है जहाँ पे फ्री एपीआईज मिलेंगे हमको, वो यूज करके we will create one weather application. So this is our 3 projects which we are going to make during this Flutter festival. So let's see, जब तक ये चालू होता है तब तक मैं तुम्हें दिखाता हूँ Flutter का documentation. So तुमको कोई चीज में डाउट हो, you can simply go to this website docs.flutter.dev. यहाँ पे तुमको फ्लटर का पूरा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी. टेक्स्ट विजेट क्या होता है, लाइक इट विल हेल्प अस टू क्रिएट टेक्स्ट इन आवर एप्लीकेशन. रो एंड कॉलम क्या होता है, स्टैक कंटेनर सब क्या होते हैं, वी विल ऑल लर्न कि कैसे बनाते हैं. तो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा. तो लेट्स सी कि हो गया नहीं हुआ है. The first time build को थोड़ा टाइम लगता है, and after that it will be relatively fast than as compared to the first time. So जब तक ये हो जाए तब वेट करते हैं. कितने लोग एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करेंगे और कितने लोग पीएस कोड का चैट करेंगे? मैं व्हाट विल बी यूजिंग आर्यन देयर, एंड्रॉइड स्टूडियो और पीएस कोड? That's not audible. Oh my god. ओके. कितने लोग एंड्रॉइड स्टूडियो और पीएस कोड यूज करेंगे बता दीजिए. एंड्रॉइड स्टूडियो बोथ, एंड्रॉइड स्टूडियो ओके एवरीवन. ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो जो यूज करेंगे वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं. वीएस कोड के लिए तुमने तो लास्ट में बता दिया था. तो ये ऐप बिल्ड हो चुका है. सो लेट्स सी कि पहले तुमको दिखा दें तो पहला बेसिक ऐप क्या होता है इसका. उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट. तो ये फ्लटर का एकदम बेसिक टेम्पलेट ऐप है. तुम लोग कोई भी वीएस कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो जब भी तुम अपना फ्लटर का एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उसको फर्स्ट रन के बाद तुम बिना कोई कोड के इसको तुमको ये मिलेगा, ये स्क्रीन मिलेगा. ऐप बार में रहेगा फ्लटर डेमो होम पेज. यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट रहेगा, यू हैव पुश दिस बटन दिस मेनी टाइम्स, एंड एक नंबर एंड एक बटन. तो इफ यू विल टैप ऑन दिस बटन द नंबर विल इंक्रीमेंट बाय 1. लाइक कितना भी करो it will keep incrementing. So this is the first basic template application of Flutter. तो ये कोड है, मैं यहाँ से पूरा इरेज ही कर रहा हूँ. स्क्रैच से करेंगे पूरा कोड. So first of all let me take my notes बनाया. So सबसे पहले as हम लोग पहले फ्लटर में यूज करेंगे हम लोग गूगल के फॉन्ट्स. बट वो यूज करने के लिए हमको ऐप को बंद करना पड़ेगा. सो मैं अभी वो नहीं दिखाऊंगा. वो जब हम लोग जिस मोमेंट में यूज होगा तब मैं तुमको दिखाऊंगा. तब तक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन. सबसे पहले void main फंक्शन आएगा. पहले तो ये फाइल इंपोर्ट करना होता है material.dart. ये एक तरीके से जो CPP में से आए उनको मान, जैसे IOStream तुम लोग बेसिक यूज करते हो वैसा ये material.dart फाइल है. तो ये यूज करते रहना अपने हमको whenever we are going to create a Flutter application. So ये हो गया. Just give me a moment, okay? सो ये एकदम बेसिक है, हमारा हेडर फाइल है इंपोर्ट के लिए. उसके बाद हम लोग को लिखना है void main फंक्शन का. जैसे डार्ट में तुमको लास्ट में बताया था कि जैसे void main इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट वो है फंक्शन है. तो इसका हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पे रन ऐप जो ये एक फंक्शन है फ्लटर का इनबिल्ट इट इज यूज्ड टू रन आवर एप्लीकेशन थ्रू आवर मेन प्रोग्राम। सो यह क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है एंड वो क्लास इनहेरिट होगा स्टेटलेस विजेट से। सो पहले तुमको दिखा दे तो क्या होता है वो। तो ये माय क्लास माय ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्लास है माय ऐप जो हम लोग स्टेटलेस विजेट से इनहेरिट कर रहे हैं। व्हाट इज स्टेटलेस विजेट? तो तुम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो, a widget that does not require any mutable state। मतलब जैसे हम लोग टेम्पलेट में देखे थे कि बटन इंक्रीमेंट का नंबर इंक्रीमेंट होगा, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स डायनामिक। So we cannot create it in stateless widget. If you will try to create that in stateless widget, it will not run and it will give us an error. But since हमारा application एक visiting card है, plain and simple, कोई interaction नहीं, कुछ नहीं, so we will use stateless widget as it is more efficient than stateful widget and it's much more easier to implement it. So ये हमारा stateless widget है। So then इसके बाद हम लोग आएंगे इसके रिटर्न टाइप पे, क्योंकि हमारा एक एप्लीकेशन रन होगा। रन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ स्क्रीन में रेंडर करना पड़ता है। सो फॉर रेंडरिंग समथिंग वी विल क्रिएट अ मटेरियल एप्लीकेशन। सो आफ्टर क्रिएटिंग योर स्टेटलेस विजेट, हमारा जो प्रोजेक्ट है फ्लटर का, उसका पहला सबसे बेसिक रूट ये होते हैं मटेरियल ऐप। इसके ऊपर ही सब इम्प्लीमेंट होते हैं। सो व्हाट इज मटेरियल ऐप? At least one of our home roots of generate, यहाँ पे मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इट मस्ट इससे बताऊँ, मटेरियल ऐप एक तरीके से सबसे रूट होता है पूरे हमारे फ्लटर ऐप का लेआउट। सो मटेरियल ऐप एक तरीके से पूरा हमारा मटेरियल रूट ऐप है, तो रूट विजेट है, इसके ऊपर ही सब आता है। सो इफ यू विल क्रिएट समथिंग, यहाँ पे एरर आया क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास। हमको यहाँ पे करना पड़ेगा एक फिर यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे माई कार्ड का, वो रन होगा। सो इस क्लास के बाद एक और स्टेटलेस विजेट क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं माई कार्ड। इसका रिटर्न टाइप पे आएगा स्कैफोल्ड। तो तुमको उसका पूरा मीनिंग बताऊँ क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग होम में जो डालते हैं माई कार्ड, मतलब होम में आ गया हमारा किसी मेन उसका जो पहला स्क्रीन है वहाँ पे होम आए, होम आते हैं। तो होम में हमको कौन सा विजेट रेंडर करना है, सो वी विल रेंडर हियर माई कार्ड विजेट। तो यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा एडिशनल चीज डाल लेते हैं जो तुमको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है। तो मैं पहले बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है यहाँ पे। चलो लाइट बंद करो, लेट्स गो। चलो नीचे जाओ, चलो हाँ नीचे चलो, बुरी देखो बंद हो। क्वाइट 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 क्वाइट। चलो आ जाओ। सो ये हमारा बेसिक लेआउट है।
तुमको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे. जय So नहीं तुम as I तुम mentioned earlier that रन ऐप पहला अब आज लाइव जस्ट लॉन्च ट्रेनिंग है हमारा ख़त्म मेन हुआ, फंक्शन का. अभी कल से वापस इसके रेगुलर बिना कॉलेज वो स्टार्ट. होगा नहीं. If I try to comment it out, हाँ, you can see that it वाओ, will give us वेरी an नाइस. error. चलिए चल, बाय बाय, से बाय बाय. Mama, let's go home. Mama, ये अभी हर जगह ये already installed है. But if I uninstall it and if I rebuild it, it will give us an error. So run app होना चाहिए यहाँ पे. Then after run app पे एक होना चाहिए widget का वो class नहीं. So मैंने stateless widget create किया है. So यहाँ पे वो आएगा. कॉमन है. And उस class का नाम my app and यहाँ पे कर सकते हैं parenthesis. Then यहाँ पे मटेरियल रिटर्न में मटेरियल ऐप. जैसे मैंने बोला कि कोई भी ऐप का रूट होता है ये, तो मटेरियल ऐप यहाँ पे आएगा. एंड उसके होम में हमारा दूसरा क्लास यहाँ पे बाद में आएंगे. एंड ये डीबग शो चेक नोट बैनर. इसका मतलब कि अगर यहाँ पे टू रहेगा ये, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बैनर का आएगा कि ये डीबग मोड में है ये. मैं अभी क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, बट आता है यहाँ पे. If I have to rebuild it again, so यहाँ पे टाइम में सोच भी नहीं. बाद में दिखा दूंगा जब हम लोग रिबिल्ड करेंगे. तो थीम मतलब क्या होगा हमारे ऐप का बेसिक थीम. तो थीम में हमारा प्राइमरी स्वॉच ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसका, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर जो देना कंपलसरी नहीं है, बट मेरे को पूरा ऐप का थीम ब्लूइश रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू रखा है. तुम यहाँ पे कोई भी दूसरा कलर दे सकते हो ब्लू की जगह. यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे. ब्लू हो गया, एम्बर हो गया, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, साइन, पिंक, ऑरेंज, एनीथिंग. तो आई वांटेड टू चलो आ जाता ब्लू यहाँ पे. तो होम में आ गया माई कार्ड. माई कार्ड भी एक दूसरा क्लास है स्टेटलेस विजेट. तो यहाँ पे है वो भी उसमें वो रिटर्न होगा स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड होगा तुम्हारा ये पूरा पोर्शन. जो पूरा पोर्शन है ये तुम्हारा होगा स्कैफोल्ड. अगर इसमें जो भी तुम्हारे स्क्रीन में होता है वो स्कैफोल्ड में ही आता है. तो अगर तुम्हारे मोबाइल ऐप में 2 स्क्रीन है तो वहाँ पे 2 स्कैफोल्ड जाएंगे. सो एक स्कैफोल्ड है, उसके अंदर सेफ एरिया इसीलिए क्योंकि आजकल के डिवाइसेस में हो गए नॉच. जो नॉच होते हैं यहाँ पे ऐसे निकले हुए, यहाँ पे कैमरा, तो उसमें रेंडर ना हो इसलिए हम लोग यूज करते हैं स्कैफोल्ड. अच्छा ठीक है, चलो स्लोली कर रहा. एक चाइल्ड है यहाँ पे, उसका सेंटर मतलब एक बीचों बीच एक विजेट रेंडर होगा. उसमें कोई भी विजेट आ सकता है. तो मैंने सेंटर में एक टेक्स्ट विजेट डाल दिया एंड उसमें एक रखा यहाँ पे वेलकम. अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूं एंड इफ आई सेव इट विल ऑल रिस्टार्ट एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा. सो बेसिकली तुम्हारे मन को तुमको क्या रखना है. सो अभी आते हैं हमारे ऐप पे. सो स्कैफोल्ड का हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए टील, क्योंकि जो मैं तुमको दिखाया उसमें वैसा था. सेफ एरिया में नहीं है वो, सॉरी, स्कैफोल्ड का है. सो बैकग्राउंड कलर इट विल बी कलर्स डॉट टी. सो इफ आई रीस्टार्ट इट, यहाँ पे टी कलर आ गया. देन चाइल्ड में आएगा कॉलम. सो व्हाट इज कॉलम नाउ. कॉलम एक विजेट हो गया जो एक के ऊपर एक रेंडर करते हैं सामान को. लाइक यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर उसके नीचे एक आ जाएगा. स्टैक होता है ना डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक एक के ऊपर एक रेंडर होता है, वैसे ही कॉलम होता है. सो कॉलम में होते हैं मल्टीपल चाइल्ड. हम लोग जितना भी यूज यहाँ पे चाइल्ड के, यहाँ पे चाइल्ड हमको लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन. एंड चिल्ड्रन में होगा क्या बोलते हैं एक एरे. सो यहाँ पे चिल्ड्रन एंड यहाँ पे कितने सारे हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी. सो यहाँ पे चिल्ड्रन, बट हमको इसका अलाइनमेंट भी सेट करना पड़ता है कॉलम में. सो कॉलम का अलाइनमेंट में हम लोग लिखेंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट. उसका आएगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर. यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो. अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो. नहीं ये तो आगे बढ़ सकते. कोई डाउट नहीं. सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर क्यों लिखा तुमको मालूम पड़ जाएगा जब यहाँ पे कॉलम में कुछ हम लोग डालेंगे तो. सो चिल्ड्रन का हमारा पहला विजेट रहेगा
सबसे पहला रहेगा बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज जैसे तुमको दिखाया था, यहाँ पे एक इमेज है, उस इमेज के लिए हमको एक सर्कल आवेटा यूज करना पड़ेगा। सो हम लोग एक विजेट है फ्लटर में इनबिल्ट, उसका नाम है सर्कल आवेटा, सो वो यूज करेंगे। एंड सर्कल आवेटा में बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, चाइल्ड हो गया, बैकग्राउंड इमेज, फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड इमेज। भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि थोड़ा एडवांस कर सकते हैं, सो की पे नहीं आएंगे। मैक्स रेडियस, मिन रेडियस, ये सब है। सो हमारा सबसे पहला है उसका रेडियस सेट करना कि कितना बड़ा चाहिए। सो मैं 50 रखूंगा। तो अभी बैकग्राउंड इमेज है नहीं हमारे पास, तो अभी के लिए मैं बैकग्राउंड इमेज कलर डॉट ब्लैक रखता हूँ। सेव करेंगे। सो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ब्लैक कलर का एक सर्कल एवेटार आ गया। अब इस कलर की जगह एक इमेज आएगा, वो बाद में डालेंगे जब हम लोग फॉन्ट्स भी डालेंगे। सो वी फॉर प्लेस होल्डर आई जस्ट कीप योर बैकग्राउंड कलर, एंड उसके बाद हम लोग एक रेंडर करेंगे टेक्स्ट विद इट। टेक्स्ट पे आएगा हमारा कि हमारे कौन सा टेक्स्ट वहाँ पे रेंडर करना है। सो आई जस्ट कीप अ नेम, सिंपल नेम, कोई भी, तो कोई भी नाम लिख दो यहाँ पे, जॉन एबीसी, आई डोंट नो एनीथिंग, तब तो यू। तो देखो तो यहाँ पे जॉन एबीसी करके नाम आ गया, या इसके नीचे कॉलम पे जैसे तुमको बोला कि एक के ऊपर एक होते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक के ऊपर एक यहाँ पे रेंडर हो गया। सो इसके स्टाइलिंग है ना, एवरीथिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये सब बस एक प्लेस होल्डर के लिए है। सो यहाँ पे एक अभी डेजिग्नेशन के लिए एक आएगा। सो यहाँ पे एक और टेक्स्ट डाल देते हैं, यहाँ पे फ्लटर तो फॉर्मेट कर देता हूँ मैं, थोड़ा रीडेबल हो जाता है। अब यहाँ पे ये लाइंस आ रही है, बोल रहे कि हमारा कॉन्सेंट करना चाहिए ताकि ये और एफिशिएंट हो। यहाँ पे उसे कॉन्स्ट मॉडिफायर, ये VS कोड वालों को भी आएगा, इट्स नॉट ओनली ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, सो नथिंग इज डिफरेंट हियर। तो यहाँ पे ये आ गया। देन उसके बाद एक साइज बॉक्स डालूंगा मैं यहाँ पे, तुमको बताओ क्या है ये, तो डोंट वरी। सर बोलिए ना सर, मत बोलिए, स्टूडेंट ही मैं। अच्छा निकुंज, वो वाला मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आप रिपीट कर सकते हो एक बार? वो कौन सा वाला? ऊपर आपने वो कांस्टेंट क्यों रखा उसको? कांस्टेंट इसलिए रखा क्योंकि हम लोग उसको बार बार चेंज नहीं करें। एक बार ऐप में बिल्ड हो गया, वो चेंज नहीं हुआ, स्टैटिक एप्लीकेशन ही है। अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वो जो हमारा मोबाइल का रहेगा रेंडरर, वो बोले उसके नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये रेंडर नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, कांस्टेंट की तरह, पाई की तरह, ठीक है। या नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कांस्टेंट। ठीक है, कंटिन्यू मिस्टर सर आप। एनीथिंग एल्स? कोई दूसरा डाउट है किसी और को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक साइज बॉक्स लिख रहा हूँ मैं, इसमें हाइट ऐड कर दूंगा 20 पिक्सल एंड विड्थ ऐड कर दूंगा 150 पिक्सल। एंड इसका एक चाइल्ड आएगा डिवाइडर। मैं तुमको पूरा बताऊंगा कि क्या है, क्यों यूज कर रहा हूँ मैं। एंड उस डिवाइडर कलर कलर्स डॉट shade 100 and shade 100 and why it is giving an error. वो लोग देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे कल बोला था 7 बजे तक ऑफिस का टाइम होता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट मीन तो किसी दिमाग खराब। So we have to make circle avatar constant, हम होली भी this सेलिब्रेट करें text as constant and this text as कैन यू constant. अरेंज मैंने जब हम लोग गूगल के फॉन्ट यूज करेंगे, कोई इमेजेस यूज करेंगे, तब यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि वो गूगल इंटरनेट से फेच करेगा, तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा, वो रेंडर होगा इसलिए वो हट जाएगा। तो अभी देखते हैं। देखो जैसे अब मैं तो बोलता क्या है साइज बॉक्स। साइज बॉक्स मतलब कीवर्ड गैप होना चाहिए फ्लटर डेवलपर
and अभी उसके इतना बीच फुर्सत में है कि साइज मतलब बॉक्स जितना डिलीवरेबल्स है और उन सब के and साथ साथ उसका में बैठ height करके at होली 20 अरेंज करके pixels बैठूंगा and फिर मैं। width 150 pixels and उसमें divider आ गया। बताना यार सीरियसली, तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया हूँ। डिवाइडर एक किसी लाइन हो गया, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको सीरियसली, डिवाइडर बोलते हैं। सो मेरे एक को यहाँ पे मेल डिवाइडर डाला, आ मैं गया। देख के ना बंद कर दी, मैंने बोला 5 और इस सब से ना कुछ नहीं होता मंत्री जी। सो हम पहले लोग मैं ने बच्ची थी इसीलिए ना, यूज किया तो है। जब फ्रेशर जैसे ज्वाइन हुई थी तो इन सब में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, तो कहीं भी इवेंट सो ऑर्गेनाइज करना अभी हो। हम लोग यूज करेंगे एक कार्ड। हाँ नहीं तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ये कार्ड चीज़ें बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जिसमें तुमको पहचान दिखाया था बनती मैंने है ईमेल आईडी एंड और फोन इससे नंबर है वो वाला। इम्प्रेशन अच्छा जाता है, बट इन तो सब से उसके कुछ लिए नहीं कार्ड होता। विजेट है, अल्टीमेटली बट आप हमें गधा मजदूरी यूज कितने देर करते कर रहे हो हैं। उससे फर्क पड़ता है। उसका कलर होगा कलर्स डॉट वाइट और भाई मेल में भी आरटीजी ने एंड ऐसे लिखा उसका है, मार्जिन भी along with एक your सेट कर देते deliverables हैं। you have to do this, और आई मैंने बोला गेस ठीक जो है। वेब डेवलपर को मार्जिन पता होगा मेरे मार्जिन क्या अब होते मेरे हैं। रिज्यूमे में कहीं नहीं लिखा हुआ है फ्लटर कि में मैं होली मार्जिन का डालने के प्रोग्रामर लिए हूँ एज करूंगी ऑनलाइन सेट्स बैठ के। करके एक क्लास है। उसमें एक कंस्ट्रक्टर है सिमेट्रिक, हाँ वो नहीं यूज यार, करके हम लोग तो को दिमाग ऐसे ही मैक्सिमम हटा रहा है, बनाते कि यार बकवास वर्टिकल कर से रहे हैं कितना एकदम पिक्सल खत्म। मार्जिन देना है अरे क्या हुआ 10 ना, दूंगा एंड नवल को मैंने फ़ोन हॉरिजॉन्टल किया से भी तो मुझे बोला कि बेटा कुछ कुछ काम है वो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल से करना है। 25। तो मैंने अपना लोन का पूछ लिया उसको, तो मुझे बोलता है तुम तो और ये हो लोड गया दे दो, उसका सारा दिमाग खा रहा एंड है ऐसे, उसके ना चाइल्ड तो में मेरा एक आएगा एंटरटेनमेंट करोगी। प्लस चाइल्ड। तो मैंने बोला कि एक काम करो, बुधवार है फास्ट चलो हो रहा है तो मंत्री जी प्लीज के बता यहाँ दो, पे एक फिर फास्ट हो खेलेंगे, रहा है। एंटरटेनमेंट होगा तुम्हारे लिए। तो बोलता है ठीक है आता हूँ थोड़ी देर में। सो यहाँ पे ये आप आ क्या गया। कर रहे हो यही पूछने के लिए फिर मैंने फ़ोन किया। ये सब प्रैक्टिस करने से समझ आएगा ये क्या है क्या नहीं। मैं तुमको फिर भी जितना हो सके उतना बताऊंगा क्या। बिल्कुल भी मतलब सीधा सीधा बोलोगे कि मत आओ, हैं? इतना हाँ बेटा आवाज़ क्यों बता रहा है कुछ रहे तो कहाँ है मतलब ये इतना हाँ ये भी तो हाँ। तो सेव करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक ये आ गया। पूरा आपका लेआउट ही चेंज हो गया क्योंकि आवाज़ मत यहाँ पे करो, मैं हमने ऐसा नहीं है कार्ड कि अभी यूज आधे किया है। घंटे में कार्ड में एक इंटरनेट आइकन आ आएगा गया वैसे भी। फोन ठीक है का जितना कॉल निपटाना एंड निपटा अभी लो। हम लोग इसी कार्ड तो में गोली एक मार दूंगी, कल देंगे थर्सडे है, कल मोबाइल खोले ना दिन भर नंबर। जितना सुनाओ तुमको। ऐसे भी हमारा किया जाती है मोबाइल इलीगली, नंबर तो देने के तुमको लिए वी क्या है। विल यूज कंसेप्ट नोन एज टाइल का क्या तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। अच्छा सिया को बोलना कल यूवी को ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के भेजना है, पता है ना। हाँ ठीक है, मैंने जानकारी के लिए बस तुमसे बात ही क्यों करती हूँ मैं मतलब अरे आई तुम्हारा एम स्क्रू जस्ट गोइंग टू ड्राइवर मेरे रिसर्च पास माय रह गया है, एप्लीकेशन। आई डोंट नो रेल क्या हो गया ब्रेक यहाँ के पे। बिना ना ढीला हो अच्छा गया है स्टार्ट थोड़ा हो और ज़्यादा। गया। सो हम लोग इसके लिए देंगे मेरे टाइल को का दिया एक मैंने, मीटिंग थी अभी आपके पास नहीं है ना जो ढीला हो गया होगा तो टाइटल। समझना। सो टाइटल देंगे। हाँ सही बात है। लो बोलो आ रहे हो कि हम आए। हाँ ठीक है, हम ही आते हैं, अभी नहीं आएंगे, 1-1.5 घंटा पकड़ लो तब आते हैं। तो तुम्ही ने बोला ना कि मेरा मीटिंग है, आप ही ने बोला अभी मीटिंग है। ठीक है मंत्री जाते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है हाँ चलो बाय बाय। मम्मा यूवी के घर, मम्मा फिर हम चलते हैं फिर यूवी घर ना, फिर यूवी घर ना नहीं लेकिन कल तो आप लड़ रहे हैं तो एक मिनट रुको, अभी मामा की बात सुन। आपने क्या बोला? यहाँ पे सब टाइटल जस्ट गिव मी अ मिनट। आप बाबू के पास रहना, आप बाबू के पास रहना, अभी तो मान लो सॉरी सो लिस्ट फाइल का ये विकेट है। यहाँ पे हम लोग टाइटल इसका दे देंगे एक टेक्स्ट विकेट जिसमें होगा नंबर। सो आई ऐड दिस रैंडम नंबर 4567890। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। डोंट वरी अबाउट डिजाइन एंड एनीथिंग। हम लोग यहाँ पे सब बेसिक ऐप का जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे फोटो ऐड करना, गूगल के फॉन्ट ऐड करना, ये सब। सो अभी जैसे ये एक कार्ड हो गया, नाउ आई हैव टू रिपीट इट वन मोर टाइम। सो यहाँ पे ये आएगा एंड इसको सिंपली मैं कॉपी करूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा एंड दिस आई सेव इट। सो यहाँ पे हॉट रिसेंट यहाँ पे यही आ गया। सो नाउ ऑल आई हैव टू जस्ट चेंज आइकन। यहाँ पे आएगा ईमेल का आइकन। कल चुपचाप रैकेट लेके फोन घर पे छोड़ के आ।
ईमेल आइकन एंड टेक्स्ट में एक ईमेल आ जाएगा, सैम्पल ईमेल @in.com कुछ भी, एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो ये हो गया हमारा पूरे ऐप का बेसिक लेआउट। अभी हम लोग इसको करेंगे स्टाइलिंग। सो लेट्स सी कि कैसे करते हैं उसको। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, वरना मैं अभी स्टाइलिंग पे आता हूँ। स्टाइलिंग का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम लोग को ऐप को करना पड़ेगा बंद, क्योंकि हम लोग इसमें अभी चेंजेस करेंगे। हम लोग अपने एक इमेज ऐड करेंगे, फिर गूगल का फॉन्ट के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमको एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा, वरना वो रीड नहीं करेगा। मेरे को भी नहीं तो यहाँ आता। तक किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ लो, या माइक कॉर्नर में पूछ लो, या फिर नहीं है तो चैट बॉक्स में, तो नो डाउट आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट? लास्ट वीक सब इतने डाउट पूछे, आज किसी को डाउट ही नहीं है। सर आप पढ़ाते बड़ा अच्छा होने से डाउट ही नहीं आते। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट नहीं है, सो आगे बढ़ते फिर इसके स्टाइलिंग। सो सबसे पहले इमेज कैसे ऐड करते हैं। सो इमेज के लिए एक प्रोजेक्ट मतलब डायरेक्टरी में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो उसका नाम लिख लो एसेट्स फोल्डर, वो तुम्हारा मन। उसको जस्ट कीप इट इन दी रूट लेवल। एंड एसेट्स में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस का। एंड यहाँ पे हम लोग इमेज इंपोर्ट कर देंगे। सो इमेज इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली गूगल से ले लूँगा। सिंपली एक डॉग का इमेज ले रहा हूँ। तुम्हारा जब इमेज डाउनलोड हो जाएगा, सो ऑल यू हैव टू डू इज इंपोर्ट इट इन दी एसेट्स फोल्डर जो क्रिएट किया है अभी। सो यहाँ पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, जिफ आ गया। शिट, just make sure it is in the JPEG or a PNG format. So इसको ओपन करो। Sorry for the inconvenience. अब कल जरा चद्दर लाऊंगा। तेरा चल क्या रहा है? तो डाउट का ट्रस्ट में दिसना डाउट का सुनाने ट्रस्ट में Wait, I'll just convert it in JPEG. क्या चल रहा है? मेरे डैड गए थे, मेरी मम्मी आई थी अभी यहाँ घर से। चले सो जब तुम्हारा इमेज इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से, सो उस फोल्डर डायरेक्टरी में डाल देना। Wait, I'll just share my screen again.
सो ये तुम्हारे फोल्डर में आ गया एक avatar.jpg। मैंने दूसरा फोटो डाल दिया मेरे लैपटॉप से। सो अभी इसको हम लोग को हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है। सो उसको इंक्लूड करने के लिए फ्लटर में एक फाइल होता है pubspec.yaml फाइल, यहाँ पे जाना होता है हमको। यहाँ पे तुमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, करंट हो सकता है। सो फॉर इमेजेस तुम नीचे जाओगे तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन, ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। तो इसी को कॉपी करना है हमको। सो सबसे पहले एक एसेट का यहाँ पे जिन लोग वेब डेवलपमेंट से आए हैं उनको पता होगा कि YAML फाइल में इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा वो होता है, स्ट्रिक्टनेस होता है। सो यहाँ पे इंडेंटेशन को केयरफुली देना पड़ेगा, जस्ट लाइक पाइथन। सो यहाँ पे एसेट्स, फिर यहाँ पे हमारा इस इमेज का पाथ। तो पाथ क्या है, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, एंड इसका नाम क्या है, avatar.jpg। एंड जब तुम इसको यहाँ पे डाल दोगे एंड इफ यू विल डू pub.get, तो ये क्या करेगा, जो तुम्हारे pubspec.yaml में चेंजेस है उसको रिफ्रेश करेगा, तुम्हारे ऐप से कंपैटिबल करेगा। So after you will click pub.get, it will appear on both VS Code and Android Studio. So after hitting pub.get, it will refresh, and if there is an exit code 0, that means your refreshing has been successful. तो वो कुछ और करना नहीं पड़ेगा। So ये हो गया इमेजेस के लिए। Now what about Google Fonts? हम लोग यहाँ पे fonts यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके, बट इसके लिए स्ट्रिंग का स्पेलिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। हल्का सा भी गलती से तुम्हारा प्रोजेक्ट में एरर आ जाएगा एंड बिल्ड नहीं होगा। सो आई पर्सनली प्रेफर हाउ टू मतलब गूगल फॉन्ट्स यूज करना। सो फॉर यूजिंग गूगल फॉन्ट्स सिंपली जस्ट गो टू दिस वेबसाइट pub.dev। यहाँ पे जो फॉलो अप कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ। तेरी माँ गई तेल लेने, तेरी माँ को तो इस वेबसाइट में तुमको फ्लटर के सारे पैकेजेस मिल जाएंगे जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप में आ गया डिवाइस इन्फो प्लस, ये पैकेज देगा कि हमारे डिवाइस का इंफॉर्मेशन, लाइक कौन सा डिवाइस है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, ये वो। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गूगल फॉन्ट्स। सिंपली सर्च है गूगल फॉन्ट्स। तो फ्लटर का SDK है, प्लेटफॉर्म देख लो, एंड्रॉयड में, iOS, लिनक्स, मैक, वेब, विंडोज। इसका लाइक देख लो, अराउंड 3000 people have given it good recommendation। टॉप पॉइंट देख लो, इसका 130 है, इसका मतलब स्कोर टाइप से पॉपुलैरिटी देख लो 100%। सो एक तरीके से जेन्युइन है ये। सो फॉर इंस्टॉलिंग इट इनटू आवर एप्लीकेशन हमको सिंपली यहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट को कॉपी करना होता है। सो सिंपली कॉपी और क्लिक दिस कॉपी बटन। आफ्टर यू कॉपी दिस, गो टू योर pubspec.yaml फाइल। यहाँ पे देखोगे तो दो डिपेंडेंसीज है, एक है नॉर्मल डिपेंडेंसीज एंड एक है डेव डिपेंडेंसीज। सो इसका डिफरेंस क्या होता है? डिपेंडेंसी मतलब तुम्हारे जो एक्सटर्नल पैकेजेस तुम प्रोजेक्ट लेवल पे यूज करोगे, जो तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर दिखेंगे। एंड डेव डिपेंडेंसी में आएगा तुम्हारा वो डिपेंडेंसी, जैसे तुम्हारा ऐप का आइकन हो गया। हमारा ऐप का आइकन हम दिखेंगे एकदम बेसिक फ्लटर का आइकन देगा, तुमको दिखा देता हूँ कैसा आइकन है वो। ये देखो, जैसे विजिटिंग कार्ड देख रहे हो, ये हमारा बेसिक आइकन है। ये फ्लटर का जो आइकन है डिफॉल्ट आइकन है। इसको चेंज करने के लिए हमको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। वो पैकेज हम यूज करके डेव डिपेंडेंसी, वो अभी नहीं करूँगा, वो नेक्स्ट सेशन में यूज करूँगा। तो अभी खाली हम लोग गूगल फॉन्ट्स कैसे यूज करते हैं वहाँ पे। सो इंडेंटेशन की गलती ना हो, सो हम लोग इसको ऊपर तीनों आइकन जो है, ये फ्लटर का एक टेम्पलेट में आता है जो आईफोन यूजर्स होते हैं, iOS के लिए, मैक OS के लिए, उनके लिए। So Cupertino वहाँ पे होगा। So simply just paste your Google Fonts and run pub.get। So after it finishes downloading the particular package into our project level, यहाँ पे 0 आ गया। So this is all we need for our project।
simply just close this and simply build it again. प्लीज किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो चैट बॉक्स में, वरना अभी फाइनल स्टेज में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे ऐप को खत्म करने में। उसके बाद मैं फिर से एक जाऊंगा क्या है, क्या क्या यूज किया है, एंड यूट्यूब वीडियो में सब मिल ही जाएगा रिकॉर्डिंग में। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एंड प्लीज 2 सेशन और होंगे इसके बाद, वो अटेंड करो। एंड बहुत रैंडम लोगों को सिलेक्ट करके यू माइट गेट फ्लटर के गिफ्ट्स टाइप के, जैसे एंड्रॉइड स्टडी जैम्स मिले थे बहुत लोगों को। देयर इज अ पर्सन नेम सिद्धेश करके यहाँ पे, आई गेस सिद्धेश ज्वाइन किया था, हाँ सिद्धेश, इसको भी मिला है एंड्रॉइड स्टडी जैम के थ्रू गूगल का टी शर्ट। अभी तक मिला नहीं होगा, आया नहीं होगा अभी तक, बट ही हैज बीन सिलेक्टेड। ऐसे रैंडम लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज बी एक्टिव इन द ग्रुप एंड डाउट से तो पूछो। जैसे जो गूगल क्लाउड के, जैसे उनको मिला था गूगल का बैग, क्लाउड का बैग, बॉटल, ये सब वैसे तुम लोगों को भी मिल सकता है। पेशेंट रहो एंड फॉलो करो एंड इंटरैक्टिव करो। किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछो यार, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। लास्ट वीक मजा आया था, सब डाउट पूछो थे। यार सर मत बोलो यार, मैं भी 3rd ईयर का ही हूँ, सर मत बोलो। ये रन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, एंड फॉन्ट्स जो एक गंदा लग रहा है इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, एवरीथिंग वी विल सी, डोंट वरी। बस एक बार इसको रन होने दो। सो जो डाउट आ गया, थैंक यू फॉर डाउट्स। संकेत एक्चुअली फैमिलियर विद जावा, सो सीबीसी यस इजी है, बट तुमको एंड्रॉयड जावा में तुमको करना पड़ता था डिजाइनिंग के लिए एक फाइल और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फाइल, 2 फाइल था। अभी वो 2 फाइल को हम लोग डाल सकते हैं एक फाइल में। ये खाली इसका यूआई का फाइल नहीं, इसका पूरे लॉजिक का भी फाइल है, नेक्स्ट तुम समझ जाओगे। हाँ एक्टिविटी था, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें एक डार्ट फाइल है, इसी में तुम्हारा डिजाइनिंग होगा एंड इसी में तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोड का लॉजिक होगा, कोई 2 फाइल्स नहीं होंगे। सो ये डिफरेंस है उसका। आर्यन का डाउट है, इज इट कंपलसरी टू कोड यूआई एंड फ्लटर, इज इट एनी वे टू डिजाइन इट यूनिटी गेम इंजन? आर्यन तुमको यूनिटी आता है? क्योंकि मैं भी गेम डेवलप कर यूनिटी का, फ्लटर मेरे तरह एक साइड होगा, so you can integrate. There is a plugin I saw last 2 दिन पहले, so you can do that. हाँ फ्लटर्स में आइकन इनबिल्ट होते हैं यश, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, icons.phone and icons.email, ये इनबिल्ट है। फ्लटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक पैकेज है eva.icons करके, तुमको दिखाता हूँ। मैं तो 3 टाइम्स मैं वही आइकन चूज करता हूँ। अभी जैसे मैं अभी इंस्टाग्राम पे एक 4, 5, क्लोन बना रहा हूँ साइट प्रोजेक्ट, सो मैं उसमें इसके आइकन यूज कर रहा हूँ rather than using फ्लटर के आइकन। सो जैसे ये आइकन, ये बहुत अच्छा आइकन है एज कंपेयर टू फ्लटर के आइकन। सो इफ यू वांट टू यूज, कैन यू टेल मी द plugin for the UI? Plugin for the UI I am using the Flutter यूज कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ दूसरा UI plugin यूज नहीं कर रहा हूँ, Flutter का इनबिल्ट ही है वो। तो ये हो गया। सो हमारा ऐप रन हो गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम लोग देखते हैं इमेजेस एंड वो कैसे यूज करते हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई अनम्यूट हुआ था आई गेस। डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। मैं दोनों में आता हूँ। सर बैकएंड के लिए कोई मतलब अलग वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और ये डर्ट में हो जाता है। आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा भाई, थोड़ा क्लियरली बोल सकता है? हेलो, हाँ बोलो। आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, अभी डेटाबेस मतलब बैकएंड ऐड करने के लिए कोई लैंग्वेज मतलब जावा और ऐसा कुछ? बैकएंड के लिए देखो,
मैंने आज फ्लटर में एक साल से काम कर रहा हूँ, मैंने बैकएंड के लिए गूगल का फायरबेस ही यूज किया है, बट फायरबेस इसलिए इसे बहुत इजी होता है। पर तुम लोग नोड जेएस से भी कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स बहुत है, बट मेरे को आता नहीं कैसे करते हैं, मेरे को फायरबेस आता है। दियो सो अगर टाइम मिलेगा तो मैं तुमको दिखा दूंगा फायरबेस का कोई ऐप। फॉर एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ अभी जो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट मैं है, तो देखा ही मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे है। हाँ वो पूरा फायरबेस का है, उसमें फ्रंट एंड फ्लटर है, बैक एंड पूरा फायर। नहीं। हाँ, मैंने भी एक प्रोजेक्ट में यूज किया है फायरबेस, मतलब हाँ। ट्विटर क्लोन में। अच्छा वो मतलब सिंपल स्टेप वाइज होता है, वो डिप्लॉय हो जाता है। नहीं तुम कोई भी हो सकते, तुमको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। बाद में इंटीग्रेशन का सबका अलग अलग होता है। नोड जेएस से भी कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स है इंटरनेट पे। बट फायरबेस सब लोग फ्लटर से इसीलिए यूज होती है क्योंकि फायरबेस बहुत इजी है इंटीग्रेट करना। वो सर फ्री है, मतलब लाइफ टाइम, और हाँ फ्री है ना वो। कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस तुमको जितना यूज करोगे उस पे रहेगा। तुम अगर हैवी यूज करोगे, जैसे बहुत ज्यादा फीचर्स यूज करोगे उस पर, तो वो चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, वरना फ्री है वो, फ्री टू यूज है। अभी मेरा एक वीक में इंस्टाग्राम रिलीज हो जाएगा, तो मैं सबको शेयर करूंगा, तो तुम लोग ट्राई करना, अकाउंट क्रिएट करना, फॉलो अनफॉलो करना। तो उसमें कोई चार्जेस नहीं रहेगा, मेरे को वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस है गूगल का, इसीलिए सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, वरना वैसे पूरा फ्री है। यश का डाउट है, भैया कैन यू एक्सप्लेन द बेसिक सिंटैक्स ऑफ YAML। YAML का बेसिक सिंटैक्स कुछ नहीं भाई। YAML एक फाइल है जो वो क्या बोलते हैं, फ्लटर का होता है, इसमें तुमको कुछ चेंजेस करने नहीं है। नेम, विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे सिंटैक्स आ जाए, द नेम ऑफ दिस पैकेज, यहाँ पे तुम कमेंट्स किया हुआ है, ये कोई देखने की जरूरत नहीं है तुमको अब जो ये मेरे को दे दो, इमेजेस ऐड करने तक तुमको देखना होगा, ये दो वरना मेरे नहीं। को दो मेरे को दो मेरे को इससे कोई मेरे देखने को की जरूरत नहीं, जस्ट एक जितना हो सके YAML से दूर ही रहो, छेड़ो ही मत उसको, छेड़ोगे तो तुम्हारा ऐप करंट हो जाएगा। सो कोई डाउट है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। हरीश आई गेस तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो। हाँ यस सर। और एक मतलब ये सर फ्रेमवर्क है, और ऐसे मतलब एक और कंप्लीट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है टू फ्लटर डेवलप एक तरीके से एप्लीकेशन। फ्रेमवर्क है, एसडीके, जैसे जो देखिए डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है। मैं अपने बिलवारा जा रहा हूँ। जैसे एंड्रॉइड का कॉटलिन हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, वो सब। ओके, थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते, लेट हो रहा है, मेरे वजह से लेट हो गया 10 मिनट स्टार्टिंग के स्क्रीन शेयरिंग का। नहीं है तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इमेज कैसे डालते हैं। सो इमेज जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया, YAML फाइल में डाल दिया। सो उसको भी हम लोग को इंक्लूड करने के लिए जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर था, अभी कौन आ रहे थे, सो इमेज क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड कलर की जगह हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज, एंड यहाँ पे आएगा एक एसेट इमेज, एंड उस एसेट नेम यहाँ पे आएगा उसका पाथ। सो जो हमने pubspec.yaml में पाथ मेंशन किया, वही पाथ यहाँ पे आना चाहिए। डिफरेंट रहा, गलत रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। मैं तुमको दिखाता हूँ। एसेट्स इमेज डॉट एवेटार डॉट जेपीजी एंड रन करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं, हाँ जैसे यहाँ पे पाथ गलत आ गया, नाम गलत आ गया, यहाँ पे ये नहीं आया, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो एरर भी आ गया, अनएबल टू लोड एसेट दिस वन। यहाँ पे मिला ही नहीं हमको, एसेट बंडल में आया नहीं है। एसेट बंडल pubspec.yaml से कनेक्टेड रहता है, वो हम लोग को इतना नहीं होता, वो फ्लटर का खुद का इंटरनल फाइल है। तो पाथ को करेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोटो। पाथ करेक्ट डालो भाई, पाथ डालने से नहीं आता। पाथ करेक्ट डाला, यहाँ पे फोटो आ गया, देखो यही फोटो, ये अंकल का फोटो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सर्कल आ गया टाइम। अब आते हैं टेक्स्ट के स्टाइलिंग के लिए। सिंस ये कांस्टेंट नहीं होगा तो मैं यहाँ से कॉन्स्ट की हटा देता हूँ ताकि एरर ना आए। आज इसको करेंगे हम लोग स्टाइल। सो स्टाइल के लिए
स्टाइल पास करने के लिए हम लोग यूज करेंगे गूगल फॉन्ट्स। नहीं कराऊँ आपको? एक सेकंड फालतू में चिल्ला रही मोटी आगे की, ठीक करो खुद से। Just give me a moment. यहाँ पे क्या हो गया? एक्चुअली मेरे को डेमो को जिससे कंपेयर करने दो, क्या आ रहा है यहाँ? तो इसको डिपेंडेंसी के ठीक नीचे रखो, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। ऐप को स्टॉप करके pub.get फिर से रन करो एंड देखो हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए। चलो ये हो गया। नाउ लेट्स सी यहाँ पे तो अभी भी नहीं हो रहा, तो यहाँ सबसे बेस्ट है यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना, क्योंकि मेरे को भी ये यूज करना आता नहीं था, मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन देख के सीखा हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिंक पे आएगा और सबसे पहले ये फाइल इंपोर्ट करना है आपको। मैं इंपोर्ट करना भूल गया, मैं बैड सॉरी। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे आएगा इसका ये ऑटो कंप्लीशन, गूगल फॉन्ट्स आ गया। अभी सिंटैक्स मतलब कौन सा फॉन्ट यूज करना है इट्स अप टू यू, बट आई विल बी यूजिंग ये फॉन्ट नोन एज पैसिफिको। तो टाइप योर पैसिफिको एंड उसमें हम लोग डालेंगे हमारा फॉन्ट का साइज, इट विल बी अराउंड 30 and the color will be white, colors dot white and format कर देते इसको। now तुम लोग देखोगे इसका डिफरेंस, फ्लटर का वो यूज किया। just now simply build it। अगर गूगल फॉर्म्स इसलिए इसी कि तुम लोग अगर pubspec.yaml में इसको डाउनलोड करके डालोगे, इंडेंटेशन का एरर हो सकता है, नेमिंग का एरर हो सकता है, फिर फाइल में यूज करने का एरर हो सकता है। ये सब एरर ना हो इसके लिए मैंने गूगल फॉन्ट्स यूज किया, बहुत इजी होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। इसको रन दो, हार्डली 2 मिनट लगेगा कि इसे थर्ड टाइम बिल्ड हो रही है। और तुम लोग जब भी pubspec.yaml में बिल्ड करोगे, मतलब चेंजेस करोगे, सो कीप श्योर दैट तुम्हारा ऐप रन नहीं हो रहा, स्टॉप हो रहा है, तभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, वरना चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा तुमको एरर आ जाएगा, ठीक से काम नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा वो। सो प्लीज pubspec.yaml को चेंज करो तो पहले ऐप को स्टॉप करो, रन होना, चेंजेस करो, फिर रन करो। pub.get करके रन करो इसको। उसको होने दो बिल्ड, ये बिल्ड हो जाए फिर हमारे पास 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा उसके बाद। सो तो कोई डाउट पूछ लो, गूगल फॉर्म्स के ऊपर कोई डाउट है, इमेज कोई डाउट, जब तक ये बिल्ड हो रहा है। ये कुछ एक डाउट है, हम मतलब डिफरेंट कंपोनेंट बना नहीं सकते क्या? मतलब अभी वेब डेवलपमेंट के लिए हम HTML CSS ऐसे बना के इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे तो एक पेज में ही सब मतलब स्टाइलिंग पैडिंग। फ्लटर का यही एडवांटेज है भाई कि एक ही जगह में सब हो जाएगा, तेरा HTML भी हो जाएगा, CSS भी हो जाएगा, JS भी हो जाएगा। फ्लटर इसलिए वेब डेवलपमेंट के में भी अभी आ गया फ्लटर 2.2 जो है।
मतलब HTML और HTML में भी मतलब स्टाइलिंग इंटीग्रेट होती है ना, मतलब वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए वो अलग करते हैं और कनेक्ट करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं, इसमें बहुत इजी है। देख लेना कि कितना तेरा लाइन का कोड है। ये 83 लाइन का कोड है तेरा पूरा, इसमें वो बन गया विजिटिंग का। हाँ, HTML एंड CSS करेगा तो HTML का एक फाइल करेगा, CSS का एक फाइल अलग होगा, उसको इंटीग्रेट करेगा। उसमें लंबा प्रोसेस है, इसमें कोई लंबा नहीं, इसमें तू लाइन बाय लाइन करते जा, होते जाएगा। और कंपेरेटिवली मतलब वो कोटलिन लैंग्वेज होते हैं ना, और ये फ्लटर, मतलब इसमें ये फ्लटर डिफरेंस क्या, मतलब इसमें अलग ऐसा क्या है, मतलब फ्लटर में अलग डिफरेंस अभी कैसे समझाऊंगा। मतलब ये फ्लटर ही क्यों चूज करे ऐसे? फ्लटर क्योंकि अभी फ्लटर गूगल का है, फ्लटर ओपन सोर्स है, फ्लटर एक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब फ्लटर का तू यही कोड तू उसको वेब के लिए बिल्ड कर सकता है, iOS के लिए बिल्ड कर सकता है, विंडोज सबके लिए बिल्ड कर सकता है, तो कोई चेंज करना नहीं है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, इसलिए फ्लटर यूज करते हैं। और कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं फाइनल खाली टेक्स्ट का। सो जैसे यहाँ पे गूगल पैसिफिको से मैंने ये किया, इसका नाम इतना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे सिंपली स्टाइल में गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे यूज करूंगा मैं सोर्स सैंस एंड इसका होगा फॉन्ट साइज 20, लेटर स्पेसिंग होगा इसका 2.5 एंड कलर होगा इसका कलर्स डॉट पील डॉट शेड 100 एंड इसका वेट होगा बोल्ड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। सेव करेंगे, यहाँ पे तुम लोग चेंजेस देख सकते हैं आफ्टर, कितना अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर। अब आए थे हम लोग मोबाइल नंबर पे। सो मोबाइल नंबर का टेक्स्ट है हमारा, इसका भी स्टाइलिंग करेंगे, तो गूगल फॉन्ट्स और टेक्स्ट हम लोग फॉन्ट चूज करेंगे, हम लोग सोर्स सैंस प्रो, इसमें हम लोग यूज करेंगे कलर और फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज होगा हमारा 20 एंड कलर होगा कलर्स डॉट पील डॉट शेड 900 पानी ठीक है, नहीं खत्म। एंड यही हम लोग सेव यूज करेंगे ईमेल आईडी के लिए। यहाँ क्लब हाउस से भर के लाऊं? तो हमारा ईमेल है यहाँ पे, शायद से ये प्लीज से दिया बना देते यहाँ पे क्लोज फॉर्मेटेड एंड ये हो गया हमारा ऐप रेडी। सो अभी हम लोग फिक्स करते हैं सारे वार्निंग्स, फॉन्ट्स यहाँ पे फॉन्ट्स, यहाँ पे फॉन्ट्स। तो ये हो गया हमारा ऐप रेडी। तो अच्छा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा तो बोल दो भाई। यस चलो थैंक यू सो मच। सो ये हमारा ऐप हो गया। सो कोई डाउट है यहाँ पे? इसका मैं कोड तुमको गिटहब में शेयर कर दूंगा, अभी पोस्ट करके गिटहब में लिंक, पूरा प्रोजेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग तुमको यूट्यूब से मिल जाएगी। फ्लटर में कोई डाउट है पूरे कोड में, मैं फिर से एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ। 12 ही बच्चे हैं, कोई इशू नहीं है, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। सो वॉइड में रन ऐप कौन सा ऐप, मैं बहुत लंबा खींच लिया, मैं ग्रुप में भेज दूंगा।
सो इसके अलावा कोई डाउट नहीं है तो खत्म करते हैं आज का सेशन। डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं बस खत्म ही करता हूँ। लेट हो गया, सबका डिनर का टाइम हो गया होगा। डाउट नहीं है तो सी यू गाइस। नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट ट्यूसडे एंड उसके बाद का सेशन होगा उसके 2 दिन बाद, क्योंकि 13 मार्च के बजे खत्म करना फेस्टिवल। ये 5 सेशन लेके ये तीसरा था ना। आर्यन नो पाइथन कोड इन आई एम सॉरी। पाइथन क्यों यूज करता है? फ्लटर में हम लोग यूज होता है डार्ट होता है जावास्क्रिप्ट से, और जावास्क्रिप्ट मतलब वो डाटा। मैं लास्ट टाइम बताया तो उसके लास्ट टाइम